Hello dear friends, welcome to the science class of 4th grade. I, Anjali Rana, coming to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Thank you. So students, as you already know, we have completed our chapter number 3, that is animals and their young ones. Okay, so today we will start our back exercise as well as very short question answer or one word question answer. Okay, so starting from the checkpoint, that is on page number 29. First is filling the blanks with the correct option. Filling blanks को fill करना है correct option से. You have two options. From them you can choose only one. Okay, dash keeps the egg warm so that the baby inside the egg can develop easily. वो कौन सी प्रोसेस होती है जिसमें एग्स को वार्म करते हैं? ठीक है, डैश कीप्स द एग वार्म, एग को वार्म करते हैं सो दैट जो बेबी होता है अंदर एग के बनना स्टार्ट हो जाए इजीली. वो होती है इनक्यूबेशन, बिकॉज हैचिंग इज द ब्रेक डाउन ऑफ एग. सो इनक्यूबेशन इज प्रोसेस that keeps the egg warm. Okay, the second filling the blanks is the white thick jelly like substance within the eggshell is called dash. From yolk and albumin you can choose only one. As you know, egg yolk is a yellow substance and egg white or albumin is white. Okay, the question is the white thick jelly like substance within the egg. So here is the answer. Within the shell is a white thick jelly like substance called albumin. So correct option is albumin. Third, the floating cluster of frog eggs is known as dash. जो फ्लोटिंग क्लस्टर्स होते हैं एग्स के, ठीक है, जो फ्रॉग का एग होता है उसकी फ्लोटिंग क्लस्टर्स को क्या बोलते हैं? फ्रॉग स्पान, बिकॉज नेम फिजा बेबी ऑफ कॉकरोच. ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज फ्रॉग स्पान. नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू बिकम एन एडल्ट फ्रॉग अ टेडपोल अंडरगोज सेवरल चेंजेस थ्रू अ प्रोसेस नोन एज मेटामॉर्फोसिस. एडल्ट फ्रॉग बनने के लिए जो उसका बेबी होता है टेडपोल को बहुत ज़्यादा प्रोसेस के अंडर से गुजरना पड़ता है. स्टार्टिंग टेडपोल से होती है और एडल्ट तक बनने के लिए जो भी उनके अंदर चेंजेस आते हैं दैट इज़ कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस. ओके, नेक्स्ट इज इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाई अंडरगो डैश स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इन देयर लाइफ साइकिल. इंसेक्ट होता है लाइक बटरफ्लाई, उसको कितनी स्टेजेस से निकलना पड़ता है पूरा लाइफ साइकिल में, कितनी उसकी स्टेजेस होती हैं? दैट इज़ 4, बिकॉज वी हैव स्टडीड कॉकरोच एंड ग्रास हॉपर्स हैव 3 स्टेजेस बट बटरफ्लाई एंड हाउस फ्लाई अंडरगोज 4 स्टेजेस. ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज 4. So this is your checkpoint. Now next is tick the correct answer, that is on page number 31. So first one is all living organism dash for the continuity of the life on the earth. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपनी लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए अर्थ पर क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस. ठीक है,
क्योंकि अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो उनकी लाइफ वहीं पर एंड हो जाएगी। लाइक वी कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ कॉकरोच। ठीक है, कॉकरोच के बाद क्या होता है, एग होता है उसका। ठीक है, वो क्या प्रोड्यूस करता है, एग। एग से क्या हो जाएगा, उसका बेबी बन जाएगा। बेबी से जब बड़ा हो जाएगा तो वो कॉकरोच बन जाता है। कॉकरोच से एग, उसके बाद उसका बेबी निम्फ, उसके बाद फिर कॉकरोच। अगर बाय चांस कॉकरोच के एग ही ना हो तो कॉकरोच क्या है, एक टाइम पे वो उसकी लाइफ यहीं पर ख़त्म हो जाएगी, एंड हो जाएगी। तो ये होता है लाइफ साइकिल। ठीक है, रिप्रोडक्शन होती है कॉकरोच से एग, एग से बेबी, बेबी से फिर बड़ा कॉकरोच बन जाता है ना। तो क्या करते हैं अपनी लाइफ साइकिल को कंटिन्यू रखने के लिए, रिप्रोड्यूस। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ पेरेंट सिटिंग ऑन द एग टू कीप इट वार्म दैट इज नोन एज। जो पेरेंट बर्ड होते हैं या एनिमल होते हैं वो अपने एग्स के ऊपर बैठ जाते हैं उनको वार्म करने के लिए, दैट इज कॉल्ड इंक्यूबेशन। ठीक है, नेक्स्ट है द बेबी इंसेक्ट दैट कम आउट ऑफ द एग ऑफ अ कॉकरोच इज नोन एज। अब यहाँ पर क्या बात की है, बेबी इंसेक्ट का बेबी है जब बाहर निकलता है कॉकरोच का तो उसको क्या बोलते हैं, निम्फ। अभी मैंने बताया आपको कॉकरोच से एग, एग से निम्फ। नेक्स्ट है द एग ऑफ बटरफ्लाई हैचिंग इनटू लार्वा। जो बटरफ्लाई है उससे लार्वा बाहर निकलता है, दैट इज कॉल्ड कैटरपिलर। मीन्स द बेबी ऑफ बटरफ्लाई इज कैटरपिलर। अ डॉल्फिन हैज़ डैश एट द टॉप ऑफ इट्स हेड टू ब्रीथ। डॉल्फिन के हेड के ऊपर एक क्या होता है जिसके थ्रू वो पानी से बाहर निकल के ब्रीथ करता है, दैट इज ब्लो होल। क्या होता है वो, ब्लो होल। यहाँ पर आपको दिखाया है, लाइक इसके ऊपर, सिर के ऊपर क्या है, ब्लो होल है। ठीक है, ये होते हैं वाटर मैमल्स। ठीक है, तो ये हो गए आपके MCQ। नेक्स्ट है स्टेट ट्रू और फॉल्स। एल्ब्यूमिन इज ए येलो पोर्शन ऑफ अ एग। एल्ब्यूमिन येलो कलर का होता है, फॉल्स, बिकॉज इट इज वाइट कलर। अ फ्रॉग इज अ मैमल। फ्रॉग क्या है, मैमल है, नो, इट्स फॉल्स। अ टैडपोल undergoes metamorphosis to become an adult frog. Yes, it is true. टैडपोल क्या करता है बड़ा होने तक, मेटामॉर्फोसिस ये इसकी क्या होती है, प्रोसेस होती है, सेवरल चेंजेस आते हैं इसमें। नेक्स्ट है अ कैटरपिलर मेक्स प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड इटसेल्फ नोन एज प्यूपा। नो, इट्स फॉल्स, बिकॉज वो क्या होता है इसका, क्या बोला है इन्होंने, ये होती हैं, दिस इज नॉट अ प्यूपा, दिस इज कोकून। ठीक है, वो क्या होता है, कोकून, ये स्टेज होती है प्यूपा की। ठीक है, नेक्स्ट है मैमल्स डू नॉट फीड मिल्क टू देयर बेबीज। जो मैमल्स होते हैं वो अपने बेबी को फीड नहीं कराते, उनको दूध नहीं पिलाते, सो इट्स रॉन्ग, वो पिलाते हैं अपना दूध, अपना फीड करवाते हैं। सो दिस इज कंप्लीट योर चेक पॉइंट एंड MCQ as well as true and false. Let us discuss concept map. Reproduction in animals. क्या क्या कैसे कैसे दो तरीके से होती है, एग लेइंग एनिमल्स और मैमल्स। मैमल्स क्या करते हैं, बर्थ देते हैं, गिव बर्थ, बर्थ देते हैं अपने जैसे को, है ना। एग्जाम्पल है कैट, डॉग, बैट, डॉल्फिन, ये क्या है, बर्थ देते हैं। एग लेइंग एनिमल्स क्या होता है, ले एग्स, वो एग्स निकालते हैं, उनके बेबीज नहीं होते डायरेक्ट, है ना। इसमें कितने तरह के होते हैं, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, वाटर एनिमल्स, रेप्टाइल्स, इन सब के क्या होते हैं, एग्स होते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट किया हुआ कंसेप्ट मैप, देन यू कैन कंप्लीट ऑल्सो। एग्जाम्पल है बर्ड्स के, कोई भी लगा लो आप, बर्ड्स जो भी एग्स देते हैं, आप स्पैरो भी लगा सकते हो, क्रो भी लगा सकते हो, है ना। इंसेक्ट हो गए, इंसेक्ट में भी कुछ भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो। वाटर एनिमल्स में, रेप्टाइल्स में, जो आपको इजी लगते हैं उनमें आप 2 एग्जाम्पल्स दे सकते हो। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग्स। फ्रॉग,
फ्रॉग का बेबी क्या होता है? टैडपोल, सो इट इज मैच विथ टैडपोल. बटरफ्लाई प्यूपा. hen chick. कॉकरोच nymph एंड डॉल्फिन ब्लो होल. ठीक है, ये मैच करने हैं. सो नेक्स्ट है, ये बोल रहे हैं कि स्टार्ट इज, ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं. इज इट एंड एग लेइंग एनिमल्स? यस. कौन सा है एग लेइंग? डज इट ले एग इन लार्ज क्लस्टर दैट फ्लोट ऑन वाटर? ये कौन सा है जो अपने क्लस्टर ऑफ एग्स, क्या है ये? जब एग्स देता है कहाँ पे देता है? इन लार्ज क्लस्टर्स, जो पानी में फ्लोट करते हैं. ये कौन होता है? फ्रॉग. 2 नंबर पे आएगा फ्रॉग. जो नहीं आता, नहीं करते, बट एग ले करते हैं. ठीक है, पानी की में नहीं करते बट एग ले करते हैं, वो है hen. थर्ड है इट इज़ अ मैमल. ये मैमल है. डज इट हैव हेयर ऑन इट्स बॉडी? क्या उसके बॉडी पर बाल होते हैं? हेयर होते हैं उनके? यस. किसके होते हैं? डॉग के होते हैं. और जिसके नहीं होते? नो. वेल. ठीक है, वेल्स के नहीं होते बट वो वाटर मैमल्स होते हैं. सो दैट्स कंप्लीट योर बैक एक्सरसाइज. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.